आज की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लुबे-लुबाब है वो है गवर्नमेंट प्रोग्रेस और हुकूमत जो है और हुकूमती इदारे जो हैं किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी टॉक शो करते हैं और बैठकर कभी एक चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी दूसरी, और कभी लोगों के पार्लिमानी सिस्टम के ऊपर। लेकिन हम हर रोज़, मुझे लगता है कि जो हुकूमत की अटमोस्ट प्रायोरिटी है उसको हम बताने से या टॉक शोज़ में डिस्कस करने से थोड़े पीछे रह जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ रोज़ जो है मसाले वाली चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, तफरीक, वो चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। और जो प्रोग्रेस है, जो हमारा असल मैंडेट है, जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं यहाँ, उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान में मैं बड़ी प्राउडली एक बात कर सकता हूँ एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको ये मुल्क बहरानों में मिला हो और उसने डिलीवर किया हो। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला तो हमने बिजली के बहरान से निकाला। हमें ये मुल्क मुशर्रफ के अदवार के बाद दहशतगर्दी में मिला तो हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी कम की। इस मुल्क में ऐसी कोई जमात नहीं जिसने बार बार अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट लिया हो। जो हमारे साथ हमारी हरीफ जमातें हैं, अगर खाली उसकी एक सूबे की बात कर ली जाए जो 11 साल से उधर बैठे हैं, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट करना था जिसका नाम मेट्रो था, जो उन्होंने 7 अरब से शुरू किया और 9 अरब से क्रॉस कर गया और जिसके एंड में दरवाजे उल्टे लगा दिए गए। वहां कभी विसल ब्लोइंग एक्ट की बात हुई, कभी मिलियन सुनामी ट्री की बात हुई, लेकिन वो सब आपके सामने आकर निकला कि झूठ के ऊपर मबनी एक कहानियां थी। वो कारकर्दगी की ना कभी कहानी सुना सके ना उनके पास है। आज इस मुश्किल दौर में जहां पाकिस्तान, जब ये हुकूमत हमें मिली थी तो रोज हाथ उठाकर ये दुआएं करते थे कि मुल्क कल दिवालिया होगा या आज होगा। कोई कह रहा था कि डिफॉल्ट हो गया है और कोई बता रहा था कि 24 घंटे और कोई 70 घंटे के टाइम दे रहा था। आपके जो हमारे सियासी हरीफ हैं ये हाथ उठाकर दुआएं कर रहे थे कि IMF पाकिस्तान के गरीब के साथ डायलॉग ना करे, पाकिस्तान के गरीब के साथ बात ना करे, बेरोजगार के साथ बात ना करे और ये मुल्क दिवालिया हो जाए। लेकिन हमने इन तमाम चीजों के बावजूद जब ये IMF की एक टीम पाकिस्तान में बैठी हुई निगोशिएट कर रही थी और ये बैठकर अमेरिका में फसाद कर रहे थे, दंगे कर रहे थे, तो हमने तब भी निगोशिएट किया और हमने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। जब हम बजट दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो बजट आ रहा है ये वो बजट है जो अवाम के गले काटेगा, गरीब की आवाज बंद करेगा। लेकिन हमने उस टाइम भी उस बजट को अवाम दोस्त बजट बनाया और हमने अपना तरक्की का जो सफर है उसको उसके ऊपर पाकिस्तान को रखा और IMF की तमाम शिक्कों के बावजूद हमने गरीब बंदे को रिलीफ दिया। आज इन तमाम इकदामात की वजह से आपका जो IT सेक्टर है वो आपके सामने है कि किस तरह चीजें बेहतर हो रही हैं। कि खाली सितंबर के महीने में हमने 292 मिलियन जो है उसमें इंक्रीज लेके आए। ओवरऑल अगर हम पिछले साल का मौजना करें तो 42% इंक्रीज आया है IT सेक्टर में। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 1.3 बिलियन पे पहुंच गई है, जो कुछ मिलियन थी। अगर आप मौजना करें और इनकी बातें देखें तो इनके पास हर चीज का हल है, लेकिन आप इनकी कारकर्दगी पूछें इन हमारे हरीफ जमात से तो इनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं मिलेगी। कि आज हमने पहले 4 महीनों में हमने डबल द IT एक्सपोर्ट किया और ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमें जब भी कोई टारगेट दिया गया, कोई मुश्किल टाइम आया तो हमने डिलीवर किया और इंशाल्लाह आज भी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रोज एक जत्था आकर बैठ जाए इस्लामाबाद, कभी वो आके लाहौर आके बैठ जाए और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की वजह से जब हमें इंटरनेट बंद करना पड़ता है तो उसका डेली लॉस जो है वो 5 से 6 मिलियन है। आपके गरीब जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया से, इंटरनेट से रिलेटेड इंडस्ट्री में, जो आपकी IT कंपनीज बैठी हैं, उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। और बात यह की जाती है कि पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है, अगर इसी तरह का इंटरप्टेड डेटा फराहम किया जाएगा तो उसमें
हम मार्केट कैप कर देंगे 5 से 6 बिलियन के ऊपर। जिस तरह मैंने कहा कि पहले सेक्टर में अगर हमने 1.6 बिलियन या 1.4 बिलियन अचीव किया तो इंशाल्लाह ये पूरा साल जब क्लोज होगा तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। खाली ये सेक्टर नहीं है हुकूमत जिसको देख रही है, ये सुनामी ट्री की बातें करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव उठाएं, आप एक किसान कार्ड की बात करें, आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की बात करें, आप ग्रेजुएशन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की बात करें, पंजाब में लाइफ स्टॉक के ऊपर जो काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों से आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन 16% ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो डिक्लाइन में था, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तबाह कर दिया, लेकिन अगर फार्मर टू कैटल टू फार्मर मार्केट की बात हो तो मुस्लिम लीग नून ने बनाई। आपने एग्रीकल्चर में कभी आपने कोई इनको इंसेंटिव दिया तो हमने हमेशा दिया। रिसर्च के ऊपर पैसे लगाए तो हमारी हुकूमत के एक्सपर्ट्स और उन लोगों ने बात की, और हमारी इन पॉलिसीज की वजह से आपके एग्रीकल्चर में बेहतरी आ रही है। और इंशाअल्लाह जो हम SIFC के थ्रू और डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट 1.5 to 2 years पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है यहाँ से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की और चीज़ों की, वो 3 times डबल हो जाएगी। और हम इंटरनेशनल मार्केट को देखकर टारगेट कर रहे हैं, वो ऑलिव फार्मिंग हो, वो व्हीट फार्मिंग हो, वो बायोकेमिकल जो डिग्रेडेड क्रॉप्स हैं उनकी फार्मिंग या उनकी रिसर्च हो, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.86% बेहतरी हुई है, और ये वो सेक्टर है जिसमें बिजली के बिलों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो अभी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें आपने खास तौर पे टारगेट किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्री को, जहां आपने हाईएस्ट बिल को कैप करके आपने उनको बिजली के बिलों में रिलीफ देने का वादा किया, इनसे इंशाल्लाह और ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। हमने जितनी भी आप लोग ये बार बार सवाल करते हैं कि ये हर 10 दिन बाद 5 दिन बाद ये क्यों रोडों पे निकल आते हैं, ये क्यों ये आके पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान की जो आज मैशत है उसकी जो बेहतरी है वो इनकी सियासी मौत है। जब आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाए तो वो इनकी सियासी मौत है। आपकी महंगाई की शरह में कमी हो तो वो इनकी सियासी मौत है। शरह सूद की बात करते थे, जो शरह सूद जो है वो आपका 22% से लेकर 15% पे आ गया आपका शरह सूद, ये इनकी सियासी मौत है। और ये जो जहाद की बात कर रहे हैं, ये जहाद इन तमाम चीज़ों के खिलाफ की बात करते हैं कि जो हम कर रहे हैं, ये जो हम करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये वही जमात है जो हाथ उठाकर दुआएं करती थी और IMF के बाहर खड़े होकर अमेरिका में प्रोसेशंस करी थी कि आपने पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करना, आपने पाकिस्तान को रिलीफ नहीं देना, आपने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, आपकी स्टॉक मार्केट चीखें मार मार कर बोल रही है कि भाई मुझे देखो, मैं सिंस 1947 जब से पाकिस्तान बना है 97,000 इंडेक्स पे पहली दफा गई हूं। ये आपकी स्टॉक मार्केट जो है ये यूं ही किसी के सोए यहां नहीं पहुंच गई। ये गवर्नमेंट की टीम की, हमारे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनकी रेजिलियंस, दिन रात की मेहनत ने इसको यहां पहुंचाया है। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने में पूरी एक टीम जो काम कर रही है, उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है। और हर आने वाले दिन में हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं कि जब आके हम एक कभी क्रिकेट टीम बुलाएं तो आपको जाके यहाँ कंटेनर लगाने पड़ जाते हैं, कभी फॉरेन डेलीगेट्स आएँ तो आपको कंटेनर लगाने पड़ जाते हैं। हम उन क्रिकेट टीम्स को टिकट बेचने के लिए पाकिस्तान में नहीं बुलाते, उन फॉरेन डिग्निटरीज को इस्लामाबाद में बंद करने के लिए नहीं बनाते, उनको बुलाते हैं कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में लेके जाएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान में आएंगे बताएंगे कि पाकिस्तान, अभी 150 मुल्कों के हेड्स आए हुए थे, PGA का कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि वी आर टेकिंग अ न्यू इमेज ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैड नेवर थॉट कि दिस इज द पाकिस्तान।
और हमें वेस्टर्न दुनिया क्या बताती है और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें करते हैं, हमें क्या मुल्क दिखाते हैं, ये तो हम देख के हम हैरान हो गए हैं। उनको हमने जब ब्रीफ किया, जब हमने बताया कि पाकिस्तान किस तरह एक प्रोग्रेसिव नेशन है, किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहा है, यहाँ किस तरह 40% से ज़्यादा हमारी यूथ है, हम उनके लिए क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम रोज़ ये जब धरने करते हैं, रोडें बंद करते हैं, इससे खाली जो इस्लामाबाद को लॉस हुआ पिछले 3 दिनों में जब हमने इनकी वजह से बंद किया, वो तकरीबन 4 बिलियन का लॉस था। तकरीबन टिल जुलाई अभी तक 190 बिलियन का लॉस हमने सफ़र किया, इनकी सिर्फ हठधर्मी की वजह से, इनकी ज़बरदस्ती और ज़ोर की वजह से, जिसकी वजह से कारोबार ट्रेड बंद किया जाता है और 8 लाख से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो मुतासर होती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत जो है अपने नैरेटिव को आगे लेके जा रही है। हमने सर फेंक कर दिन रात मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हम दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत से, और अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। ये आप सबसे छुपी हुई बात नहीं है कि आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक नया जिन आया हुआ है। वो किसकी वजह से आया है ये भी हमें पता है, लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं। कल की जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं बड़े एग्रेसिवली, कि वो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी मैशत बेहतर हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये मुल्क में जो पहले बहरान थे उनमें कमी आ रही है और पाकिस्तान आगे जा रहा है। हमारे शोधा रोज पाकिस्तान के लिए जाने दे रहे हैं। जवान बच्चे 27, 28, 29, 30 साल के बच्चे शहादतें नोश कर रहे हैं। वो 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे और आपके पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि वो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए, इस मुल्क की खातिर। और एपेक्स कमेटी में तमाम जमातों के हेड्स ने, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं आखिरी लहू के खून के कतरे तक। ये चाहे जितनी मर्जी हमारे जवानों की, बच्चों की शहादतें जाने ले लें, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह हम नए जज्बे के साथ इनको फेस करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को पहले भी हराया है और आगे भी हराएगा, और इंशाअल्लाह उसको हराने में आप, मैं और वो तमाम नौजवान हैं जो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि मीडिया में बाज़ दफ़ा ब्लॉकेट्स आती हैं, इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ता है, ये बड़ी एडवांस किस्म की जंगें हैं जहां आपके इंटरनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, जहां आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। और हम उसमें उन फ्रंट्स के ऊपर हमारी अफवाज और हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है कि आप इन इश्यूज़ को, हम उनको एड्रेस करें, पाकिस्तान को सेफ गार्ड करें। इस मुल्क की सिग्निफिकेंस ये है कि जब तक यहाँ लोग आके कारोबार नहीं करेंगे, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि जब तक हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान इज सेफ टू इन्वेस्ट, इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो सीधी तरफ जा रहे हैं, तो ये मुल्क जो है बेहतरी नहीं करेगा। ये फैसला मैंने करना है, आपने करना है, उन तमाम सुनने वालों ने करना है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को विरसे में क्या देंगे, विरासत में क्या देंगे। वो FIR, गाली गलोच, नफरत, तफरीक, पाकिस्तान को तोड़ने की बात, या हुबुल वतनी, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात, उन शोधाओं के लहू के ऊपर उनके साथ, उनके घर वालों के साथ खड़े होने की बात करेंगे। ये हमने ट्रेंड सेट करना है। आपकी दो सोचें आगे नहीं निकल सकती। एक सोच है पाकिस्तान को तोड़ने की, एक सोच है पाकिस्तान में तफरीक पैदा करने की, एक सोच है पाकिस्तान को आग लगाने की, एक सोच है कि आप सूबों में ऐसी सियासत करो कि सूबों में नफरत फैले अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। या ये सोच चल सकती है, या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच चल सकती है, जहां आपकी माँ, बहन, बेटी महफूज है, जहां आप कारोबार कर सकते हैं, जहां पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, जहां ये इन डोमेस्टिक इशू से निकलकर हम आगे जा रहे हैं। और वो एक ही सोच चलेगी,
या आप मुल्क के गद्दार होंगे, आप मुल्क के साथ होंगे। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान में तफरीक की बात करता है वो इस मुल्क के साथ नहीं हो सकता। ये आप और मैंने फैसला करना है कि हमने किस सोच को पानी देना है, हमने किस सोच के पौधे का दरख्त बनाना है। और ये फैसला जो है इंशाल्लाह हम सब मिल के करेंगे। और आपकी जितनी भी ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जब हम इनको उठाते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये फैसला कर चुकी है। यहाँ हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मैशी स्टेबिलिटी नहीं होगी। मैं इसके ऊपर भी बड़ा कैटेगोरिकल बोलूं, क्योंकि हमने ये तमाम चीज़ें देखी हुई हैं। हम 50 की दहाई की बात करें, हम 60 की दहाई की बात करें, हम 70 की दहाई की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप तमाम लोग गवाह हैं कभी भी नहीं रही। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, वो मार्शल लॉज भी रहे हैं। यहाँ और भी आपके हुकूमतें 1.5 साल करके घर भेज दी गई हैं। यहाँ कभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर हुकूमतें चली गई हैं, लेकिन आपके इदारों के ऊपर टारगेट नहीं किया गया। आपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव किए, वो 50 रुपये डॉलर ऊपर और 50 रुपये नीचे कभी आपने नहीं देखा। ये हमने चीज़ें अचीव करनी है। हमारा सियासी फ्रंट अलग है और इकनॉमिक फ्रंट अलग है। हमने पाकिस्तान में जो आज अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमारे नौजवान नस्ल को, वो कभी भी नहीं मिली। हमने उनके ऊपर कैपिटलाइज करना है और इंशाल्लाह उसी सोच को आगे लेके जाना है और उस सोच से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। हमने जिलाओ घिराओ, नफरत, तफरीक तोड़ने वालों के साथ ना कल खड़े हुए थे ना आज खड़े होंगे। और हमें चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़े, चाहे जितना मर्जी हमें पॉलिटिकली नुकसान हो, लेकिन हम नफरत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा कभी नहीं करेंगे। ना हमने कल किया ना आज करेंगे। हम पाकिस्तान को आगे बेहतर लेके जाने की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा करेंगे। हम मईशत को बेहतर करने की बात के ऊपर बात करेंगे। हम पाकिस्तान को इस रीजन का एजेंट टाइगर बनाएंगे। जहां हमारे पास 90,000 हमारी 97,000 हमारी स्टॉक मार्केट पहुंची, हम उसको और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ FBR जो एक स्टेगनेंट इदारा था जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये हमारी हुकूमत में आपने हाईएस्ट टारगेट्स अचीव किए हैं। और आपके जो नॉन फाइलर्स थे उसका फिगर आपने 6 लाख लोगों तक लेके चले गए जो ट्रेडर से मुंसलिक था। और वो ट्रेडर्स जो और अपना फाइल करते हैं टैक्स, वो तो अलग चीज़ होगी। जो डायरेक्टली इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थे, हमने तकरीबन जो पिछले सालों में कुछ अरब रुपया था, वो टारगेट्स हम 11-12 अरब पर लेके चले गए। और ये मैं पहले कुछ महीनों की बात कर रहा हूं। हमने ट्रेडर्स को अपने साथ मिलाया और फर्स्ट फेज में उनको टैक्स बैंड के अंदर लेके आए। वो लोग जो अपना टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते थे उनको इस बैंड में हम अंदर लेके आए। रिटेलर सेक्टर को हम इसमें लेके आए और तकरीबन हमारा जो टारगेट है वो 22-23 अरब तक हम पहुंच गए। और इंशाल्लाह दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हम यहाँ रोज़ बातें सुनते हैं कि आप में इस मुल्क में आपको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। यही हमारे कोर्ट्स हैं। ये जो आज का फैसला है ये और फैसला है कि इनको पॉलिटिकल रिलीफ्स भी मिल रहे हैं, चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं। लेकिन जलाओ घिराओ की सियासत ना हमने एक्सेप्ट की ना हम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था आके ये कहे कि हम मुल्क को बंद कर देंगे और उसके ऊपर हुकूमत एक्शन ना ले। आप स्टेट को कभी भी नहीं हरा सकते, स्टेट की रिट को कभी नहीं हरा सकते। जो लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, अपने इदारों को कमज़ोर करने की बात करेंगे, अपनी अफवाज के ऊपर हमला करने की बात करेंगे, शोधाओं के मुजस्मे जलाने की बात करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। वो उनके ID कार्ड्स ब्लॉक करने की बात हो, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक करने की बात हो, उनके नंबर्स ब्लॉक करने की बात हो, वी विल टेक एवरी एक्शन to protect the sovereignty of this country, to protect and safeguard the protection of people living in Pakistan। ये हमारी रियासत की utmost priority है कि उन लोगों को महफूज रखना, उनके जानो माल की हिफाजत करना जो यहाँ रहते हैं। ये नहीं हो सकेगा, अलाउ करेंगे हम कोई जत्था आकर इस्लामाबाद को आके बंद कर दे,
कोई जत्था कल किसी और जगह से आके कर दे, जिसने बात करनी है वो डायलॉग करे, चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से आगे लेके जाएं। और इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद हम अपने हदफ को मीट कर रहे हैं, हर आने वाले दिन में कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान इस रीजन की दोबारा एशियन टाइगर बनेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। शुक्रिया। परवेज मुगल साहब ABN से। अच्छा सर जी, ये बता दीजिएगा कि एक तो जो भी बड़ी अहम शख्सियत जो भी जाती है आउट ऑफ कंट्री और उनके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है, उस पर गवर्नमेंट क्या ले रही है? दूसरा कि अपनी बेल के मतलब आज बताएं कि ये आपकी बेल होगी है, थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखें जी, बिल्कुल जो लोग आपने इमरान खान साहब की बेल की अगर बात की तो देखें उनकी जो एक केस में तो बेल हुई है, लेकिन जी 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 आपकी बेल की बात जी जी उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वही उसी सवाल का कि जो बेल आज हुई है इसमें तकरीबन जो उनके केसेस 9 मई से रिलेटेड केसेस हैं वो सारे जो हैं वो पेंडिंग हैं और उनके ऊपर अभी भी इनकी जो केसेस हैं वो साथ चल रहे हैं। और जहाँ तक ये इनकी एक केस में बेल हुई है उसमें बड़ा कैटेगोरिकल एक उनको गवर्नमेंट इनको कोर्ट्स की तरफ से एक ऑर्डर मिला कि अगर वो उनकी लिमिटेड कि अगर वो आप फिर भी उनकी जो बुशरा बीबी की पहले हुई थी कि अगर वो पॉलिटिकली चीज़ों के साथ उसी तरह जिस तरह चल रही हैं वो इन लाइन नहीं होंगी, वो अपनी आप को कोर्ट के सामने सबमिट नहीं करेंगी, पेश नहीं होंगी, तो उनकी बेल्स कैंसिल होंगी। इसी तरह इमरान खान साहब के जो पेंडिंग केसेस हैं वो 9 मई से रिलेटेड वो चल रहे हैं और उनमें भी बेल्स नहीं हुई। ये एक केस में हुई है, ये नो डाउट आपको ये बताती है कि इस पाक मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कानून और आइन की बालादस्ती है और आपको एंड में रिलीफ इन्हीं कोर्ट्स और इन्हीं अदालतों से मिलता है। नरीम जंजोआ जियो से। थैंक यू। दानियाल, ये जो 24 नवंबर को आ रहे हैं उसको उस एहतजाज को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए क्या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या फिर बाय फोर्स रोकेंगे? देखें अगर तो मुज़ाकरात की आप बात कर रही हैं तो बेहतर आपको वो लोग बता सकते हैं मुज़ाकरात वाले जो बीच में डील और ढील के मुंतज़र हैं। हकूमत का एक बड़ा क्लियर नैरेटिव है और वो ये है कि अगर पीसफुल और प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो हमारा बिल था उसके बाद कोई स्पेस रहती नहीं है। आपको तरीक़ाकार आपने तयन कर दिया, आपने जगह का तयन कर दिया, आपने बता दिया कि चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है। आपने अगर करनी है, अगर आपने प्रोसेशन या अपना आपने एहतजाज करना है तो आप करें, आप कहाँ आके करें, ये प्रोसीजर आपने बड़ा क्लियर उसको उस पर हाईलाइट कर दिया। और अगर उस प्रोसीजर को अगर ये फॉलो करेंगे, उसमें ये अप्रूवल लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हुकूमत इनको असिस्ट कर सकती है। अदरवाइज़ जो इनका अगर ये सोच से आते हैं इस मैंटेलिटी से कि जलाओ गिराओ करेंगे, जो हम पुराना काम करते रहे उसी तरह करेंगे, हम मुल्क को बंद करेंगे, तो ये हुकूमत अलाउ नहीं करेगी। इट विल बी डेल्ट विद आयरन आर्म। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।